Hello everyone. So now today we are having this Viva book and I'm going to explain this chapter how Daddy was always late. So as you see, the title is very funny. The same way we are having this it as a funny story. So I'm going to start it. How Daddy was always late means a son is asking from someone that why Daddy become always late everywhere. When Daddy was little, he went to school just like all other children. जब डैडी छोटे थे तो वो स्कूल जाया करते थे जैसे बाकी सब लोग जाया करते हैं. सो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह जाया करते थे जैसे हम लोग जाया करते हैं. All the other children came to school before the bell rang. बाकी के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेल रिंग होने से बेल बजने से पहले पहुंच जाया करते थे मतलब ऑन टाइम होते थे. But little Daddy always reached school late for some reason or the other. लेकिन जो डैडी थे जब वो छोटे थे तो वो हमेशा लेट ही पहुंचते थे और उसका कुछ भी रीज़न देते थे. वो कोई भी रीज़न देते थे, कोई भी फर्म रीज़न नहीं था बट वो हमेशा लेट पहुंचते थे. डैडीज पेरेंट्स कुडंट डू अ थिंग अबाउट इट. अब जिस तरह से कभी कभी बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो एक काम कंटिन्यूसली करते हैं, पेरेंट्स की भी नहीं सुनते. द सेम वे डैडी का भी यही रूटीन था और उनके पेरेंट्स इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे थे. Every evening the same old story would repeat itself. हर शाम को वही पुरानी बात ही रिपीट की जाती थी. Have you done your homework? Grandma would ask. Grandma जो कि है अपने बेटे से पूछा करती थी क्या तुमने अपना वर्क कर लिया. यूजुअली इवनिंग में जो पेरेंट्स पूछते ही हैं, ऐसे ही डैडी के साथ भी उनकी मम्मी हर शाम को सेम ही क्वेश्चंस पूछती थी कि हैव यू डन योर होमवर्क. और डैडी का आंसर क्या होता था? वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ. वो हमेशा यही आंसर देते थे. स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, ग्रैंडपा वुड से. अब डैडी उस टाइम या तो कोई कॉमिक्स रीड कर रहे होते थे या कोई स्टोरी बुक रीड कर रहे होते थे तो ग्रैंडपा यानी कि डैडी के फादर उनको बोलते थे कि स्टॉप रीडिंग दिस, ये रीड करना बंद करो और अपना होमवर्क करो अभी के अभी. जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से. और लिटिल डैडी जब डैडी छोटे थे वो कहते थे प्लीज बस एक पेज और मुझे रीड करने दो प्लीज. लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन. फिर जब उनका वो वन पेज फिनिश हो जाता था तो वो दूसरा पेज रीड करना स्टार्ट कर देते थे. जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में उठते टाइम क्या बोलते हैं पेरेंट्स को, 5 मिनट्स मम्मा, 5 मिनट्स मोर और 5 मिनट्स होने दो. द सेम वे डैडी ने भी ऐसा ही कहा कि बस एक पेज फिनिश होने दो. और जब एक पेज फिनिश हो जाता तो ही यूज्ड टू स्टार्ट द अनदर वन इंटरेस्ट के साथ, बट होमवर्क नहीं करते थे. He just couldn't put down an interesting book to start doing the dull lesson. वो डैडी नहीं चाहते थे कि वो ऐसी बुक से रीडिंग करना स्टार्ट करें जिसमें बहुत ही बोरिंग और डल लेसन्स हैं जैसे एसएस के चैप्टर्स, इंग्लिश के चैप्टर्स. तो उनको वो सब नहीं पसंद था. जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से. बस उनका हमेशा यही रहता था कि यही बात बोलते थे कि बस सिर्फ वन पेज, सिर्फ एक पेज और रीड करने दो. पुट दैट बुक डाउन. ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे कि उस बुक को अब रख दो, अब उसमें से नहीं करना. वेट अ सेकेंड, बट डैडी का यही जवाब प्लीज एक सेकेंड रुक जाओ. पुट दैट बुक डाउन, वेट अ सेकेंड. यही कॉन्वर्सेशन हमेशा चलता रहता था कि बुक नीचे रखो, पेरेंट्स बोलते थे और वो बोलते थे बस 1 सेकेंड. फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लूज देयर पेशेंस. अब पेरेंट्स कब तक बोलेंगे, कब तक ट्राई करेंगे, एक लेवल तक ही ट्राई करेंगे, बाद में उनका पेशेंस भी ख़त्म हो जाता था
उनका धीरज जवाब दे देता था। They would snatch little daddy's book from him. तो वो डैडी के हाथ से उस बुक को स्नैच कर लेते थे, खींच लेते थे। You will end up a lazy good for nothing, they threatened. और वो उनको बोलते थे कि तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं कर रहे हो। Then little daddy would feel offended. फिर डैडी जो थे उनको बहुत ही खराब लगता था कि उन पर ही सारे डांट, उनको ही हमेशा सारे डांटते रहते हैं, उनको ही सब लोग बेकार बोलते रहते हैं, किसी काम के नहीं, वो ऐसा बोलते रहते हैं। He would begin to weep and demand his book. और फिर वो अपने आप को बहुत ही लाचार शो करते थे और अपनी बुक की डिमांड करते थे कि मुझे वही बुक चाहिए रीड करने के लिए। He said that he wouldn't start his homework until they gave it to him. और हमेशा वो यही बोलते थे कि वो अपना होमवर्क स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक उनको उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी वाली बुक वापस नहीं की जाएगी। And so the evening would slip away. और इस तरह से ये सारे इवेंट में, बुक लेने देने में, उनको मनाने में सारा टाइम शाम का निकल जाता था। When little daddy finally sat down to do his homework, he would fall asleep. और जब तक वो स्टडी करने के लिए बैठते थे तब तक उनको नींद आनी शुरू हो जाती थी और वो सो जाते थे। He did his homework in days. और बहुत मुश्किल से नींद आ रही है और फिर उन्हें होमवर्क करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारा होमवर्क रॉन्ग भी होता था, अनटाइडी हैंडराइटिंग मतलब और बहुत कुछ रहता था। By the time he was through, it would really be late. और जब तक उनका वर्क फिनिश होता था तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती थी। Grandpa and Grandma would be exhausted. उनको ये करवाते करवाते ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा यानी कि डैडी के पेरेंट्स थक जाते थे पूरी तरह से। इन द मॉर्निंग इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। अब मॉर्निंग में एक अलग ही नया कुछ स्टार्ट होता था। गेट अप, ग्रैंडमा वुड से, ग्रैंडमा हमेशा कहती थी उठ जाओ, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप लोगों को भी ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं उठ जाओ, और आप लोग क्या बोलते हैं 5 minutes मम्मा, 1 minute मम्मा। The same way, grandma को बोलती थी get up. Again, daddy आराम से ऐसे wait a second ऐसे नहीं बोलते थे उनको। Grandma would shout. फिर grandma को जब गुस्सा आ जाता था तो वो जोर से चिल्लाती थी कि get up, उठ जाओ। उनका वही रहता था wait a second mama, wait a second। तो grandma बोलती थी कि you are late, कि तुम ऑलरेडी लेट हो और कितना लेट होगे। Everyone knows how hard it is to get up when you went to bed late the night before. हर एक को ही पता होता है कि अगर हम रात को लेट सोए तो सुबह उठने में कितनी प्रॉब्लम होती है। You have all your sweetest dreams in the morning. एक्चुअल में सबको नींद मॉर्निंग के टाइम में ही आती है और उसी टाइम सारे सपने, अच्छे अच्छे ड्रीम्स आने लगते हैं। सो हमको उस टाइम उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो डैडी तो ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। स्पेशली इफ यू हैव टू गो टू स्कूल, और अगर आपको स्कूल जाना है तब तो बहुत गहरी नींद आती है, तब तो बहुत ज़्यादा नींद आती है सबको। टाइम मार्च्ड स्टेडीली ऑन व्हाइल लिटिल डैडी स्ट्रेच्ड एंड याwned. टाइम धीरे धीरे निकलता जाता है जब तक डैडी यॉन करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, यॉनिंग करते हैं और उठते हैं। पुल्ड हिज क्लोथ्स ऑन, अपने कपड़े पहनते हैं। स्लीपीली वॉश्ड डोज्ड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, धीरे मतलब सोते सोते मतलब मुंह हाथ धोते हैं और नींद में ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड फाइनली मैनेज टू गेट हिज बुक्स टुगेदर, और किसी तरह से मैनेज करते हैं, अपनी बुक्स को कलेक्ट करते हैं, बैग में डालते हैं। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल, फिर वो बाहर निकलते हैं और भागते हुए स्कूल की तरफ निकलते हैं। ओके, more we do,
Since little daddy did his homework at the last minute, अब क्योंकि डैडी ने अपना होमवर्क बिल्कुल लास्ट मिनट पे किया है, he never did it well. As I told you earlier कि अगर सोते सोते नींद में या जब मन नहीं है तब करते हैं तो हमारा वर्क हो तो जाता है बट वेरी अनटाइडी और रॉन्ग भी होता है. Since he was always late for school, अब क्योंकि वो स्कूल के लिए हमेशा लेट आते थे, he often missed the teacher's explanation of a new subject. तो उनकी कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन जो टीचर ने क्लास में करी है वो मिस हो जाती थी क्योंकि वो क्लास में लेट एंटर होते थे. This made it harder for him to understand what the rest of the class was doing. और इससे उनको समझ में नहीं आता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्लास में, वो लोग क्या लिख रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं, क्योंकि वो तो लेट आए हैं. अब उनको मालूम ही नहीं है कि क्लास में क्या चल रहा था या मैम ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी करने के लिए. Now little daddy was always late all his life. लिटिल डैडी हमेशा अपनी पूरी लाइफ लेट ही पहुंचे हैं हर जगह. ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, लेट फॉर वर्क. वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने काम में हर जगह लेट ही पहुंचते थे. ही लॉस्ट आउट ऑन मैनी थिंग्स इन लाइफ. और इसी वजह से उन्हें लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का लॉस भी हुआ. बिकॉज ऑफ दिस ऑफुल हैबिट, इस खराब हैबिट की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में मिस हो गई. His friends love to tell funny stories about his being late. उनके फ्रेंड्स भी उनके मजाक उड़ाया करते थे. उनके लेट होने की जो गलत आदत है उसको लेकर सभी लोगों में उनका मजाक उड़ाया करते थे. Even now, Daddy doesn't know how to walk slowly. अभी भी डैडी को इतना नहीं पता कि how to walk slowly. He is always in a hurry because he used to being late. अब अगर वो टाइम पर भी होते हैं तब भी उनको लगता है कि शायद वो लेट हो रहे हैं और वो फास्ट वॉक करते हैं ताकि वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं. सो दिस वाज द स्टोरी. इट वाज फनी, written by Alexander, and we can have, he was a Russian writer and poet, and he was born in Belarus and studied at the Literary Institute in Moscow. Moscow में अलेक्जेंडर ने स्टडी की थी. He became famous for his humorous and satirical writing. वो अपनी फनी राइटिंग की वजह से और कटाक्ष वाली राइटिंग की वजह से सब जगह फेमस हो गए थे. His famous children's book When Daddy Was Little contains numerous stories. उनकी जो बुक है When Daddy Was Little, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं that narrate incidents and adventures from a father's childhood as told to his daughter. एक वहाँ उसमें एक फादर अपने डॉटर को अपने छोटे होते समय की बहुत सारी फनी चीज़ें सुना रहे हैं. So now this is it. This chapter is over now. Now discuss some questions of it.